सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा और वेलकम टू चैंपियंस ट्रॉफी जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके आपके एमएनए एमपीए जितने भी आपके मंत्री नेता लोग हैं वो सट्टा भी खेलेंगे और देशों में मंडवाली भी होगी कि कौन चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। और उन दो देशों में से जो सबसे पहले ये होस्ट भी कर रही है और पहला मैच भी जिस टीम का है वो है पाकिस्तान। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या चैंपियन ट्रॉफी डिफेंड कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि लास्ट चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीता था वर्सेस इंडिया फाइनल के अंदर, आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पर पाकिस्तान क्या दोबारा अपने देश के अंदर रहते हुए ट्रॉफी बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तानी टीम का। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं स्कैमर्स से बचाने के लिए ये बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ ये है, इसके अलावा हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रिकेट है तो किसी ने के डबल डाला होगा, किसी ने ये डबल टी है तो किसी ने सिंगल टी कर दिया होगा, किसी ने ट्रिपल कर दिया होगा। ये स्पेलिंग जब तक नहीं एक्यूरेट होंगे, क्योंकि स्कैमर की क्या आदत होती है, वो वैसा ही नाम रखता है, सिर्फ एक आधी बीच में चीज़ चेंज करता है जो आप आम इंसान को जल्दी में समझ नहीं आती है। दूसरी चीज़, हमारे ये दो नंबर हैं, ठीक है। +855 पे आप मेरे से डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और +91 पे आपको मैनेजर मिलेगा, ऑनलाइन आईडी मिलेगी, या आपको टिप या पैकेज जो भी क्रिकेट से रिलेटेड आपको काम होगा वो इन्हीं दो नंबरों पे मिलेंगे। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। अब वीडियो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं चैंपियन ट्रॉफी की तरफ वापस। पाकिस्तान को अगर देखा जाए यहाँ पर कि पहली दफ़ा पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान ने, ये हैं वो टीमें, बांग्लादेश किनिया में भी हो चुका हुआ है और श्रीलंका इंग्लैंड हर जगह हो चुका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी पहली दफ़ा हुए हैं। और जो कि प्लान था इनिशियल, इंडियन टीम नहीं आ रही थी, ये सभी जानते थे कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम आएगी तो दो देशों में प्यार मोहब्बत जो है वो उमड़ उमड़ के बाहर आएगी। और जो राजनीति चलती है वो इन दो देशों की लड़ाई पर चलती है, वो प्रेम पर नहीं चलती है। तो राजनीति चलेगी और वो हमेशा चलेगी। दुबई में इंडिया अपने मैचेस खेलने वाली है, इंडिया की वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का क्या कब का भाव खुल रहा है, पाकिस्तान पे मार्केट लोड होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान ने जो ट्राई नेशन सीरीज़ अभी पाकिस्तान में खेली है वो क्या बता रही है। क्योंकि पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है और न्यूजीलैंड से आप दो दफ़ा अपने ही देश में पिछले 2-4 दिन में हार चुके हैं बुरी तरह से। अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? क्या आप कराची में जो अफ्रीका के खिलाफ आपने 350 का बड़ा टोटल चेस किया था, तो अफ्रीका बी टीम कर कहने के सामने चेस किया था, क्या न्यूजीलैंड को कराची में हरा पाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर टेबल की तरफ नज़र मारी जाए तो टेबल तो भैया बहुत ही तगड़ा बनाया हुआ है। पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। बांग्लादेश मुझे ऐसे लग रहा है कि रॉकेट बम्बू कहीं ना कहीं फिट ना कर दे किसी ना किसी को, क्योंकि भाई ऐसे नहीं होता कि बड़े बड़े देश ही जो हों वो ऊपर वाली टीमें ऊपर ही निकल जाएं सेमीफाइनल में और टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए। जय शाह जी की जो इस चैंपियन ट्रॉफी के पीछे प्लानिंग है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि 2028 का ओलंपिक्स अभी जय शाह जी और आईसीसी को लग रहा है कि जैसे सर पे खड़ा हुआ है। उनको, इसको कहते हैं ना, हड़दम बगड़म मचा हुआ है हर तरफ। ये मैं आपको अंदर की रिपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ, हड़दम हड़दम क्यों बचा हुआ है, क्योंकि अभी जो बुकीज माफिया बैटिंग कंट्रोल कर रहे हैं वो 2028 तक वो 5-5.5% से गैम्बलिंग इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, जो कि ऑफिशियल है। अनऑफिशियल मुझे ये लगता है 100% से ग्रो करने वाली है। आप सोचें, मैक्सिको के देश में बैठा एक बंदा क्रिकेट के ऊपर बैटिंग करने लग जाए अगर, सही है, अफगानिस्तान में बैठा हुआ, नाइजीरिया में बैठा हुआ, जितना फुटबॉल पे बैटिंग हो रहा है, नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से वन ऑफ द कंट्रीज़ है। वहाँ का अगर सट्टे का 25% भी मार्केट शेयर या 15% भी क्रिकेट ले गया तो गैम्बलिंग काम पे जाएगी। तो चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ बनी हुई है। दूसरी, जय शाह जी को ये चीज़ भी समझ आ चुकी हुई है, जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, या शोएब अख्तर भी यही बात करते हैं कि थोड़ा एग्रेशन होना चाहिए। मैं रोज़ फुटबॉल के मैचेस खेलता हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि
फुटबॉल के अंदर जब देखो प्लेयर एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, धिक्का मुक्की चोट लांगड़ी बूट मार उसको ये कर, टीमों में गुत्थम गुत्था, कोचेस लड़े हैं, कोचेस को रेड कार्ड मिल रहे हैं, फुटबॉल जिंदा रह रहा है। क्रिकेट में एक जेंटलमैन गेम भाई, ये तभी खूबसूरत लगती थी। 90s की क्रिकेट उठा के देखो जब हम बच्चे होते थे। 2000 की 2005-9 तक क्रिकेट रही है वैसी गुंडागर्दी वाली, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। तो उस चीज़ को अगर कोई रिवाइव कर सकता है, स्टेडियम में अगर आगे लगती थी वो 50 ओवर में लगी हैं। T20 क्रिकेट में नहीं लोग परवाह करते, उनको लगता है 3 घंटे की मूवी थी, अच्छी नहीं थी, फ्लॉप निकली, यार चलो घर चले, बहन जो पैसा बर्बाद। जीत गया तो हाँ 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 यार फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी आज की, क्या मारा रोहित शर्मा ने, ये किया उसने, क्या बॉलिंग की बुमराह ने। तो ये चीज़ें एक फिल्म की तरह लोग T20 को लेते हैं, लेकिन ऑन द बिगर परस्पेक्टिव अगर आप देखा जाए 50 ओवर आप 7-8 घंटे बैठा हुआ है एक बंदा टीवी के आगे। अब वो एक फ़ैन है या वो एक क्रिकेट फंटर है, मुझे आप बताएं, अगर उसकी टीम हार जाती है 7-8 घंटे बाद, तो वो तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये ओडीआई क्रिकेट की ये रिवाइवल है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये ओडीआई क्रिकेट की रिवाइवल है। दुनिया में इतना बड़ा खेल जो 8-8 घंटे चल रहा है वो नहीं मिलता, तो इसकी एक अपनी वैल्यू है। 5 दिन ये खेल चल रहा है, उसकी एक अपनी वैल्यू है। क्रिकेट के पास हर फॉर्मेट है, जहां मर्जी आप फंस जाए, T10 में आ जाए, T20 में आ जाए। तो क्रिकेट बहुत बड़ी गेम बन चुकी है, दुनिया की मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स में सेकंड नंबर पर। 2.5 बिलियन यूजर्स जो है वो इसको देख रहे हैं, व्यूअर्स इसको देख रहे हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी उसका रिवाइवल है। अब अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो सबसे बड़ा धचका, एक तो सेफ्टी के खदशात बढ़ते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री है, लेकिन जो क्रिकेट की 2006 में लंका आया था या क्या हुआ था, वो हिस्ट्री को देखते हुए कहीं ना कहीं कान खड़े होते हैं लोगों के। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में अब तो क्रिकेट हो रही है, सेफ हो रही है, लेकिन जो प्लानिंग होती है वो ये होती है कि जल्दी जल्दी से काम किया जाए और जल्दी जल्दी निबेड़ा जाए। इसकी वजह से मोटा पैसा लगने वाला चैंपियन ट्रॉफी में, और चैंपियन ट्रॉफी में मोटा पैसा लगेगा तो मैच भी स्ट्रेट होंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी कुछ मैच स्ट्रेट करवाए जाएंगे, हैवी क्राउड को हैंडल करने के लिए भी काफ़ी टेंशनें होंगी। तो इसलिए इस चैंपियन ट्रॉफी में फंटर जो दिल से बैटिंग करने आते हैं कि यार अपना देश खेल रहा है, हम तो सट्टा छोड़ चुके थे, वो भी अब वापस आने वाले हैं। और ऐसे मोमेंट में फंटर को होता है मोटा लॉस। क्यों ऐसे बड़े टूर्नामेंट क्रिएट किए जाते हैं? ताकि वो जो सोए हुए गड़े हुए मुर्दे हैं वो भी चार पैसा लगाएं आके, और नए लोगों को भी मोस्ट वेलकम बोला जाए माफिया की तरफ से कि अब आप आओ और खेलो बाजी। और जो चैंपियन ट्रॉफी का आतिफ असलम साहब ने सॉन्ग बनाया है वो भी यही है कि आओ और खेलो बाजी। मतलब बाजी किसकी खेले, जान की तो खेलनी नहीं है, क्रिकेट हो रहा है, तो बाजी किस चीज़ की लग रही है? बाजी को क्या बोलते हैं? बाजी लगाना बोलते हैं सट्टा खेलने को। तो ओपनली प्रमोट किया जा रहा है सट्टे को। हर स्टेडियम में बाउंड्री के ऊपर सट्टे की प्रमोशन हो रही है, बाउंड्री लाइन के ऊपर बाउंड्री पैड्स पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं सट्टे के, प्लेयरों के छाती पे, प्लेयरों के बूब्स के ऊपर बैठ जो वो स्लोगन लगाए हुए कि आओ बैट करो। क्यों नहीं करते हो बैट? ठीक है। तो ये चीज़ें प्रमोट पे प्रमोट की जा रही हैं, क्योंकि जितना फंटर ज़्यादा आएगा उतना ही पैसा ज़्यादा आएगा। ये सिंपल रूल है, कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। फंटर हमेशा हारता है या फंटर जीतता है ये सेपरेट टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ बड़ी पक्की है कि जुआ बहुत बढ़ने वाला है, बुकीज बहुत कमाने वाले हैं। अगले 3 महीनों में पीएसएल और आईपीएल एंड तक बुकीज एक एक दो दो गाड़ियां नहीं लग्जरी और 2-4 घर दुबई में और बना लेंगे। ये मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, क्योंकि अब समझ कुछ नहीं आने वाला। बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बैटिंग का लेवल बढ़ी जा रहा है, और जब बैटिंग का लेवल बढ़ेगा तो आप सोचें कि आज तक वो मार्केट लोड नहीं देखा दुनिया ने जो कि अब आने वाला है। वो सुनामी बैटिंग का जो आज तक लोगों ने नहीं देखा वो अब आने वाला है। पुराने पुराने बाबे निकल के चैंपियन ट्रॉफी में आने वाले हैं, और चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद उनको कोई खुआ नहीं मिलेगा आईपीएल के अलावा छलांग मारने को, और वो सीधा वहाँ पे जाके डुबकी लगेंगे और वहाँ पे और भी कुएं से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, और पीएसएल नीचे घसीटता जाएगा। कहानी ख़त्म। अब कहानी मज़ेदार कब होगी? जब आप मार्केट लोड के ख़िलाफ़ रहेंगे। पाकिस्तान की टीम के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम पिछले 2 सालों से बड़ी ही प्रॉब्लम्स का शिकार है,
लेकिन पाकिस्तानी टीम का रिवाइव कब होगा ये भी मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रॉय जब यूएसए से हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मारेगा, ये मेरी वीडियो में था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में फिर जिम्बाब्वे आया, फिर अफ्रीका गया, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी बाबर आजम उजम ये वो लड़के नहीं थे। वहाँ पर जो लड़के थे वो यंगस्टर थे, और यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। उनके ऊपर मार्केट लोड नहीं था, उन्होंने परफॉर्म करना ही करना था। उनको जानता कोई नहीं था, और जब किसी को आप जानते ना हो ना, वो भरपूर पैसा कमा के दे सकता है। ये इतना पैसा है कि कभी कोई सोच नहीं सकता। इसके लिए दिमाग की ना खिड़कियां खुली रखनी पड़ती हैं। क्रिकेट का नॉलेज आप सबको है, जैसे मुझे आप सबको, आप भी बचपन से क्रिकेट देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन उसको कब पकड़ना है? शेर घंटों बैठे रहता है, लेकिन शिकार तभी करता है जब उसको नज़र आ जाता है कि बेटा तू तो मेरे से बच के नहीं जा सकता। और मैं भी मैच तभी खेलता हूँ जब मुझे पता होता है कि बुकी मेरे से बच के नहीं जा सकता। अभी पिछले कई दिनों के अंदर मैंने बुकियों से भी पैसे लेने हैं, बुकियों ने फंटरों से लेने होते हैं, मैंने बुकियों से लेना। आपको झूठ लगता है तो लोग यार, मुझे हर बार बुकरी जो है ना, क्योंकि मेरा बड़ा गेम है, तो जहां पर बुकियों को कोई 15-20 पेटी लगती है तो वहां पर उनकी चीखें निकल आती हैं। आपने मेरे साथ काम करना हो, मैं खाली 8 घंटे चैंपियन ट्रॉफी बैठ के काम नहीं करता भैया। मेरा दिल कर रहा है फुटबॉल में कुछ समझ आ रहा है तो मैंने फुटबॉल की तरफ चले जाना, टेनिस में कुछ समझ आ रहा है मैंने टेनिस की तरफ चले जाना। मैंने अपने दिन का किचन का पैसा निकालना है, वो अब कैसे भी मैं निकालूँ। तो मेरे ग्रुप के अंदर लोगों को किचन का पैसा तो मिल ही रहा है, जैसे आपने शायद आप लोगों ने टेलीग्राम में देखा हो, और बड़ा कुछ मिल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी बड़ा संभल के खेलना होगा। एंट्री एग्जिट आपको देखना पड़ेगा। पहली वीडियो इसलिए समझा रहा क्योंकि आपने इसी वीडियो से बैटिंग शुरू करनी है। एंट्री एग्जिट कैसे देखना पड़ेगा कि T20 में तो आप घुसे हैं, निकल गए हैं, उसको बड़ा सब्र का काम है। यहां पर 50 ओवर में आपसे सब्र ही नहीं हो पाना। पेशेंस इज द की टू विन। पहली बॉल पे सौदा मत करो। 100 ओवर का मैच है, अगर तुम्हें 98 ओवर के अंदर भी, सेकंड इनिंग्स के आखिरी ओवर के अंदर भी अगर तुम्हें कोई भाव मिल रहा है और तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, तो तुम 5 से 10 मिनट लगेंगे तुम्हें पैसा निकालते हुए। 20 से 30 हज़ार निकाल लो, लाख निकाल लो, इतना ही लगेगा। लेकिन 8 घंटे बैठकर परेशान रहना और समझ भी कुछ ना आना, अंधों की तरह जुआ मत खेलो। जब तक समझ ना आए अपना पैसा मत लगाओ। अब पाकिस्तानी टीम, फ़खर जमान, ये लड़के के ऊपर इतना मार्केट लोड डाल दियो, फ़खर जमान फ़खर जमान। मुझे बताओ, जब पाकिस्तान लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी जीता था तो इसी लड़के के सर पे जीता था ना, तब इसको कोई जानता नहीं था। ये बन गए भाईजान सुपरस्टार। जब सुपरस्टार बन गए अब ये, उसके बाद अब इनको वापस लाया जा रहा है इस उम्मीद के ऊपर। जो टीमें ये हरकतें करती हैं ना, कि एक बंदा जो कि जिस पे मार्केट लोड नहीं था, ये जुए की सेंस से बता रहा हूँ, वो हीरो बन गया चैंपियन ट्रॉफी का। लास्ट चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता, अब आप उसको लेकर आए, इसके ऊपर भरपूर मार्केट लोड है। अब मार्केट लोड है तो क्या करेंगे? मार्केट लोड है तो ये नहीं चल सकता। तो अगर ये नहीं चलेगा तो सारी दुनिया तो ये कह रही है क्रिकेट के एक्सपर्ट के फ़खर जमान फ़खर जमान फ़खर जमान। मैं कह रहा हूँ फ़खर जमान नहीं। यहाँ पर फ़खर जमान खेल पाकिस्तान में रहे हैं, लेकिन ये चले इंग्लैंड में थे, ये कैसी बात है? अब आ जाते बाबर आजम। बाबर आजम चल नहीं रहे, चल नहीं रहे, चल नहीं रहे, अब चलेंगे बेटा। तुमने जितना मार्केट लोड उस पर डालना था ना, डाल चुके हो। पाकिस्तान जीत नहीं रहा, जीत नहीं रहा, जीत नहीं रहा, ले बेटा पाकिस्तान जीत गया और तुम स्टन रह गए। ये वो टीम है जो शौक में डाल देती है। दो 3 दिन आप पाकिस्तान की हार पे अगर आपने लगाई हुई और पाकिस्तान जीत गया, 2-3 दिन ही आपको अपने सन्नाटे से बाहर नहीं आने देता, गुम सुम रहोगे बेटा। ये वो टीम है चैंपियन ट्रॉफी की, द किलर टीम। इतनी खतरनाक टीम है इस वक्त पाकिस्तान की कि मैं आपको नहीं बता सकता। जितनी भी टीमें हैं उनमें 3 टीमें सबसे खतरनाक मुझे लगती हैं। एक पाकिस्तान, एक साउथ अफ्रीका और एक अफगानिस्तान। ये 3 टीमें हैं, इनके ऊपर नज़र रखिएगा। आगे बाबर आजम अब चलेंगे, क्यों? चल नहीं रहा, बाबर आजम चल नहीं रहा। अगर ये नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। अब ये चलेंगे और पाकिस्तान भी इनके साथ चलना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाते हैं सऊद शकील। मैं पाकिस्तान की फेवर नहीं करता, लेकिन जब मैं पाकिस्तान की फेवर करता हूँ, चैंपियन ट्रॉफी ये की बात होगी। फेसबुक पे आज भी मेरी पोस्ट पड़ी हुई है कि सरफराज अहमद कैप्टन था और मैंने क्या प्रोडिक्शन की थी? मैंने ये प्रोडिक्शन की थी कि पाकिस्तान के पीछे बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, और ये हारेगा नहीं। और वो जीता था चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया को हराया था। यहाँ पर फिर आ जाते हैं सऊद शकील। बहुत मार्केट लोड है इन पे,
ये ऑस्ट्रेलिया गए, जिम्बाब्वे गए, अफ्रीका गए, कोई इन्हें नहीं जानता था। इनको मेरा ख्याल इन्हीं को कप्तानी सलमान आगा था यहाँ, इनको कोई नहीं जानता। ये अब इनको लोग जानते हैं, उम्मीद लगाएंगे। लेकिन मुझे मिडल ऑर्डर के अंदर इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये खिलाड़ी, एक खिलाड़ी मतलब थे, हार्ड हिटर लगा लें आप, अब्दुल रज़ाक जैसा, वनडे क्रिकेट अकेला ही 9वीं विकेट पे खड़ा रहा और चेस कर गया, कितना अफ्रीका को मार गया 270 था। ठीक है, वो एक भी मुझे यहाँ पर चेहरा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो ये जो पट्टी है ना ऊपर वाली, ये फिर मजबूत है, ये सलमान आगा तक। ठीक है, ये सलमान आगा तक। नीचे जो ये तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, नसीम शाह, ये है ना, ये डेंजर है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर ऊपर से आपने अर्ली 2 विकेट्स ले ली तो पाकिस्तान की आपने टांगें खोल दी, जैसे न्यूजीलैंड ने भी खोली हैं ट्राई नेशन में, आपने देखा ही है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या ये मिडल ऑर्डर था खिलाने वाला। आपने शादाब खान को बाहर कर दिया, आपने वो क्या लड़का है यार, वो इफ्तिखार, और प्लेयर नवाज, ये वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। आपने एक्सपीरियंस टोटल ही पाकिस्तान की टीम से गायब करके आपने ये खाना ही खाली कर दिया। और मैं एक चीज़ आपको हमेशा कहता हूँ कि स्पिनर, वेयर शो मी स्पिन, आई विल पुट मनी ऑन यू। मुझे तुम स्पिनर दिखाओ अपनी टीम में, मैं पैसा तुम पे लगाने को तैयार हूँ। ये मेरा डायलॉग है, ये किसी पे भी नहीं। मैं आपको एडम जम्पा पेम्पा, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप, मैंने बोला था जम्पा चल गया तो फेर देगा पूरा, एक ही छुरा फेरेगा, वर्ल्ड कप ले जाएगा। यहाँ पर आपके पास स्पिनर भी नहीं है। कौन सा स्पिनर है? इब्रार अहमद। कौन है भाईजान? पता नहीं। छक्के भी पड़ते हैं, विकेट टेकर भी है, अटैकिंग बॉलर है, लेकिन क्या विकेट साथ देगी? मुल्तान के अंदर मैच नहीं है जहाँ पे टेस्ट की स्पिनिंग विकेट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई थी, फट्टा विकेटों के ऊपर, फट्टा विकेट मतलब सीधा विकेट, सीधा पिच के ऊपर आप लोगों ने वो मैच करवाने हैं, पिंडी, लाहौर। और ये दुबई के अंदर जो मैच होंगे वो ऑब्वियसली स्लो पिचेज़ हैं, वहाँ पर तेज़ पिचेज़ नहीं है, फटा पिचेज़ नहीं है, पैसे लगाए हैं दुबई वालों ने, तो वहाँ पर गेम टोटल ही चेंज होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ना हो कि यहाँ की पिचों को लेके आप वहाँ के ख्वाब सोच रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएँ तो फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह हैं। अब कुछ अच्छा भी है पाकिस्तान के पास, डिसहार्ट नहीं होना भी, बिल्कुल दम नहीं छोड़ना आपने। अब अच्छा क्या है, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिफ रऊफ। इस वक्त दुनियाई क्रिकेट के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, इससे बड़ी बॉलिंग लाइनअप किसी भी टीम के पास नहीं है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड आर नॉट प्लेइंग। तो उसके बाद कोई सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप फास्ट बॉलिंग की बनती है तो ये 3 लड़के हैं। और इन 3 लड़कों के बारे में ये बताया जा रहा है कि हारिस रऊफ को तो ट्राई नेशन, अंदर की बातें हैं, आप देखो कितनी सच हैं कितनी नहीं है, कि हारिस रऊफ जो हैं वो फिट नहीं थे, इसलिए ट्राई नेशन में इनको आखिरी मैच भी नहीं खिलाया गया, या कोई मैच नहीं खिलाया गया। नसीम शाह, इनका और शहीनशाह अफरीदी का भी यही आ रहा है कि पाकिस्तानी बॉलर 75 to 80% फिट है, दे आर नॉट 100% फिट। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी के जब ये इन्होंने एंकल का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद से शहीनशाह अफरीदी के हमें फॉर्म नहीं नज़र आई है। वो बंगाली प्रीमियर लीग हो जाए, वो कोई भी लीग हो जाए, इनको मार पड़ती हुई हमें नज़र आई है। तो अभी तक इनका घुटना क्यों नहीं सही हो रहा, कब सही होगा? चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है और बड़े मंच के ऊपर ही अपने करतब कभी कभी दिखाए जाते हैं। शहीनशाह अफरीदी के ऊपर भी मार्केट लोड नहीं है, ठीक है। और अगर इन्होंने ऐसे ही चौके छक्के खाए तो लोग इनको टीम के बाहर बिठा देंगे, बेशक ये शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तानी टीम का जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि ये टीम, पाकिस्तानी भी मानते हैं कि ये टीम दुआओं पे चलती है। तो अगर पाकिस्तानियों ने ऊपर से रोज़े भी, मेरा ख्याल है शायद चैंपियन ट्रॉफी के बीच में ही हो, तो पाकिस्तानियों ने दुआ तो बहुत करनी है अपनी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं मिरेकल भी दिखेंगे। मुझे इस टीम के बारे में टोटल जो कहना है वो यही कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम, या तो ये दिल तोड़ने वाली टीमों में से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या तो ये बहुत बड़ा जैकपॉट निकालेगा चैंपियन ट्रॉफी में, या फिर ये जीता हुआ मैच किसी को प्लेट में रख के देके जाएगा, कैच ड्रॉप कर करके। ये इसकी पुरानी हरकतें हैं इस टीम की। मैं कोई नई प्रडिक्शनें नहीं कर रहा। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है वो ये बोलता है कि सीधा जीतना हमें नहीं आता, हमें उल्टा पुल्टा होना आता है, हमें अटकेलियाँ करना पसंद है, हमें एक शाख से दूसरे शाख पे बंदरों की तरह गुलाटियाँ मारना पसंद है। ये टीम ऐसी ही है। 2 टीमों के बारे में बुकीज़ भी बोलते हैं, माफिया भी बोलता है कि दे आर अनप्रडिक्टेबल, कि इवन के माफिया भी बोलता है
कि दे आर अनप्रेडिक्टेबल। एक वेस्ट इंडीज़ कभी भी कुछ भी किसी को भी खा जाती है वो आके, और एक पाकिस्तान, इनको आप कहोगे इनकी टीम नहीं अच्छी, ये आपको सारी टीम खेल के दिखाएगी उस दिन। तो इनके बारे में कुछ भी कहना वक्त से पहले सीधी सीधी बकवास है। अब चैंपियन ट्रॉफी का राज दे देता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि राज एंड में ही मिलेगा वीडियो में। जो चूतिए 5 मिनट की 2 मिनट की वीडियो देख के निकल जाते हैं, उनके लिए नहीं है बनता कंटेंट। ये उनके लिए बनता है जो जेन्युइन क्रिकेट बैटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ट्रेडिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बिटकॉइन पढ़ाने वाले हैं दुनिया के अंदर, स्टॉक मार्केट पढ़ाने वाले हैं, फॉरेक्स पढ़ाने वाले हैं, करेंसीज पढ़ाने वाले हैं, कॉमोडिटीज़ पढ़ाने वाले हैं। क्रिकेट बैटिंग पढ़ाने वाला एक बहन चोत नहीं है, क्योंकि वो राज बताना ही नहीं चाहते। राज ये है कि लोग अपने देश को देखेंगे, लोग अपनी पसंदीदा टीमों को देखेंगे, उसके पीछे कुत्ते हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, लेकिन आप क्या देखेंगे? टिप ये गले में बांध लो, क्योंकि ये खबर जब तक बाहर निकलेगी तब तक ही पैसा मिलेगा, और उससे पहले पैसा कमा के निकल जाना, क्योंकि जब लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी फिर बेटा घंटा नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा। वो खबर क्या है कि दुनिया देखेगी अपने अपने देश की तरफ, अपनी अपनी फेवरेट टीम्स की तरफ, उनके पीछे अंधे होकर जुआ खेलेगी। आपने दोनों टीमों का नाम रख देना है। पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, आपने इंडिया का नाम रख दें, ए रख दें, और पाकिस्तान का नाम बी रख दें। भूल जाए इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और अब आपने सिर्फ भाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बात गौर से समझ लीजिएगा। दुनिया देखेगी टीमें, दुनिया देखेगी अपनी पसंदें कि क्या पसंद है भाई, तेरे को क्या पसंद है, तेरे को क्या पसंद है। आपने क्या देखना है? भाव। भाव आपको सब कुछ बता देगा। कोई ज़्यादा लंबे मैचेस नहीं हैं, लेकिन इतना बता दूं, पहले 5-6 मैच में भाव के मैचेस होने हैं, और जैसे ही भाव के 5-6 मैचेस होने हैं, लोगों को कानों कान खबर लगने की दे रहा है, फिर नहीं होंगे। तब तक पैसा तब तक ही होता है जब तक मार्केट में खबर आम नहीं होती है। तो ये खबर सिर्फ आप लोगों तक का है, लेकिन ये आगे निकल जाएगी। ऑब्वियसली लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हर चीज़ें रिकॉर्ड यार भाव के ऊपर रखते हैं, ये क्या है, ये नहीं है। हर चीज़ आपने देखनी है कि कितनी विकेटें बची हुई हैं, ये क्या रेट दे रहे हैं। 50 ओवर में रेट नकली नहीं होता, ये याद रखिएगा। 50 ओवर जितना मैंने खेला हुआ है ना, इसका एक काम बहुत ज़बरदस्त है। विकेट गिरने से या रन आने से पहले ये 5-10 पैसे भाव ऐसे ही गिरा देंगे, बिना बॉल के, बिना बॉल के। हालांकि ये T20 में होना चाहिए, लेकिन ये वनडे में दिखेगा आपको। इतनी पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले 5 मैच भाव के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी में कमा लिए, आप मुझे बताएं आपको और क्या चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी में ये नहीं है कि घोड़े नहीं है। अगर घोड़े नहीं होंगे तो हिट कैसे होगी भाई? हिट कैसे होगी चैंपियन ट्रॉफी? हिट भी तो चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ भी तो चाहिए। तो भाव पे नजर रखें, टीमों पे नहीं। ये जो चूती उठकर आ जाते ना, कप रेट क्या है, कप रेट क्या है, कप रेट क्या है, मैं तुम लोगों को कप रेट भी बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ताकि तुम लोगों की तसल्ली हो जाए भाई। ये देखो फुटबॉल लगा हुआ है, अपना काम जो है वो कभी नहीं रुकना। जहाँ पे कोई चीज़ नज़र आएगी हम वहाँ पर कूद जाएंगे भैया। ये क्रिकेट पे आते हैं शायद, यहाँ पे इसको छोड़ दे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तान का भाव 8 रुपये देखा था अभी मैंने, मेरा ख्याल है कोई सुबह, तो पाकिस्तान का वही 8 रुपये भाव है। तो यहाँ पर जो लोग अब चूतिए बन के ना कप लगाने की तरफ भाग जाते हैं ना, मुझे इनकी एक बात नहीं समझ आती। कितनी टीमें? 8। अब तुम इंडिया का, अगर चलो तुमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया कि तुम्हारी टीम इंडिया जीतने वाली है, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। 8 में से तुम कर लो, तुम 5वें नंबर पर आ गए तुम्हारे चांसेस। लेकिन अगर तुम इंडिया चूज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें 7 टीमों को हराने के लिए अपना पैसा बचा के जीतना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं भाई भाव बड़ा मिलता है, भाई भाव तो मैच में भी बड़ा मिलता है, लेकिन तब तुम लोगों का हिम्मत नहीं बढ़ता। कप पे पैसा लगाने वाला 1% दुनिया कप जीतती है। मैं कप पे कभी पैसा नहीं लगाता जब तक कि मुझे लगे जैसे अब इंडिया 270-78 है, मुझे इंडिया नहीं पसंद ना, मैंने यहाँ पे 2-4 पेटी खा लेनी है। हार मेरी थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मुझे कन्फर्म है, जैसे हर साल मैं आरसीबी खाता हूँ। आरसीबी आती है क्वालिफायर में, या शुरू में तेज़ खेलती है, अच्छा खेलती है, 5 के 5 जीती, जैसे ही मैं आरसीबी को खा के बैठ जाता हूँ। जो पेट बेटे है ना, मैं वो मारूंगा। मैं ये नहीं है ओहो चैंपियन ट्रॉफी आ गई है, ओहो राजा महाराजा नवाब साहब पधार रहे हैं और उन्होंने कप लगाना है, 10-50 हज़ार रुपया कप पे उन्होंने ज़ाया करना है। क्यों? बादशाहत है सरकार की। ये ऐसे लोग ही फंड बुकियों को चाहिए होते।
आप अपना पैसा 8 में से 7 टीमों के खिलाफ मत लगाओ। आप एक टीम के खिलाफ कभी नहीं जीत सकते हो, है मुश्किल से बेचारे जीतते हो। तो 8 टीमों को हरा पाओगे, 7 टीमों को हरा पाओगे और अपनी एक जिता पाओगे? मैं कितने कप विनर राइड दे चुका हूं, अनगिनत अनगिनत। मैं खेलता ही नहीं कप भाई, मुझे पसंद ही नहीं है कप खेलना, बकवास चीज़ है कप खेलना। हाँ कुछ 200-300 का भाव में, जैसे वर्ल्ड कप में था T20 में पाकिस्तान 300 रुपये लगा हुआ था, ऐसे भाव में कप खेला करो। 150-150 रुपया, 100 रुपया, 85-85 रुपया, 50-50 रुपया, यहाँ पे लगाओ, 1-2 हज़ार लगा दो, छूल लो यार, पैसा ज़ाया मत करो। ऊपर से अभी लगा दी है, अब क्या है जी, अब जुआ खेलने को पैसा ही नहीं बचा। क्यों? 3 मैचों में लॉस हो गया सरकार को, अब चैंपियन ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? तो इसी के साथ वीडियो एंड कर रहा हूँ। पाकिस्तानी फैंस को पाकिस्तान विन चाहिए, इंडियन फैंस को इंडिया विन चाहिए। मुझे चैंपियन ट्रॉफी, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इंडिया की इंडिया में बात करेंगे, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए, ये मुझे समझ नहीं आता, ये मेरी अक्ल शऊर में नहीं आता, ये मेरे मानने में नहीं आता कि अगर पाकिस्तान गलती से भी एक से दूसरा मैच जीता नहीं, अरबों रुपया पाकिस्तान पे बैटिंग होनी है उस दिन, और उस दिन पाकिस्तान आउट होगा लोएस्ट 3 टोटल के ऊपर, और दुनिया कहेगी हाय ये क्या हुआ, और वो लॉस नहीं भूलेगा सारी ज़िंदगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए, ये भाई मुझे नहीं, मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। मुझे मादरत कीजिएगा पाकिस्तानी फैन, लेकिन कमेंट तो ज़रूर आएंगे, ओ पाकिस्तान जीतेगा, ओ ये जीतेगा। भाई जो भी जीते, मेरी जेब में पैसा आना चाहिए, मुझे उससे मतलब है। ये वीडियो इसलिए बनती है ना आगे देश के पुजारी बन के देश को जीतेंगे तो देश को टैक्स देंगे ना, बिना जीत के तो देश भी लात मारेगा क्या गरीब बेंचो, टैक्स भी नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, किसी भी किस्म की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्रिकेट के रिलेटेड हो, कोई भी सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, मेरा नंबर मैंने आपको बताए हुए हैं, ये 2 नंबर हैं, इनके ऊपर आ जाइएगा, यहाँ पर मैं आपको मिलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।